नजर आपके साथ और बात करेंगे यूपी में अनलॉक 1.0 की। उत्तर प्रदेश में 68 दिन का लॉकडाउन खत्म हो चुका है। आज से अनलॉक 1 शुरू किया गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी सरकार ने भी बंदिशों को कम करने का फैसला लिया है। इसके तहत आज से बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे, सुपरमार्केट भी खुल सकेंगे। ऐसे में लॉकडाउन का 5वें चरण में क्या कुछ नया है, ये रिपोर्ट में देखिए। आज से लॉकडाउन 5 का आगाज हो गया है और अनलॉक 1 भी शुरू हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। इसके साथ ही देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है वो आधी रात से लागू हो गई। गाइडलाइन में प्रदेश सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वो अपनी मर्जी से सख्ती या ढील दे सकते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छूट का ऐलान किया, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर को लेकर राज्य सरकार ने फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही कंटोनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। फिलहाल आज से तमाम छूट लागू हो रही हैं। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सुपरमार्केट भी खुलने के आदेश। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। सैलून में फेस मास्क जरूरी, तौलिए का बार बार उपयोग नहीं। सभी सरकारी दफ्तर 3 शिफ्ट में खुलेंगे। 30 लोगों के साथ बारात घर खोलने की अनुमति। बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक। टैक्सी, कैब और रिक्शा की भी अनुमति। प्राइवेट बसें शर्तों के साथ चलाई जाएंगी। स्कूटर या मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को छूट। पार्क सुबह और शाम 5 से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। मिठाई की दुकानों में बैठकर खिलाया नहीं जा सकता। रेहड़ी पटरी वाले अपना काम कर सकेंगे। यूपी सरकार ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान जुलाई से खोला जाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही इसका फैसला किया जाएगा। यानी ये पूरा महीना छात्र छात्राएं घर पर ही रहेंगे। अगर आप कंटोनमेंट जोन में रहते हैं तो आपके लिए अभी समय थोड़ा और कठिन रहने वाला है। कंटोनमेंट जोन में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, सफाई के काम और डोर स्टेप डिलीवरी की भी अनुमति दी गई है। कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन 1 शुरू हो चुका है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी सरकार ने भी बंदिशों को कम करने का फैसला लिया है। इन बंदिशों के साथ कोरोना कैसे कम होगा, आखिर ये देखने वाली बात होगी। आज से फिर से एक बार रोड 1 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर। आज से बसों का संचालन यहां से शुरू किया जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि के बाद अंतर जनपदीय बसों का संचालन आज से यहां शुरू किया जाएगा। बात करें हम सोशल डिस्टेंस की, तो पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का जो यात्री हैं वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस को मानते हुए बसों में बैठाए जाएंगे और पूरे बस अड्डे को सैनिटाइज किया गया है। जो बसें हैं वो पूरी तरीके से सैनिटाइज की गई हैं। जो जहां अपने गंतव्य तक जाना चाहता है, रोडवेज बसों द्वारा आज उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो यूपी में बस सेवा शुरू हो गई है। अनलॉक 1 का आज पहला दिन है, लेकिन इस पहले दिन के साथ हमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। ये आज़ादी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा है, आपको मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइज़र से हाथ साफ करना है या साबुन से हाथ साफ करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। हर राज्यों में ये रफ्तार जो है लगातार जारी है। इन सब के बीच हमारे सामने सबसे बड़ी संकट सरकार के सामने ये भी है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, जिसके मद्देनजर ये कठिन फैसला लिया गया है। फिलहाल यूपी में कई तरह की इजाजत और रियायत, जिसे कह सकते हैं, वो दी गई है। तो सड़कों पर पहले दिन ही साफ तौर पर भीड़ नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग निकले हैं काम करने के लिए। लेकिन इस सब के बीच हमें ये भी ध्यान करने की जरूरत है। नोएडा से सतीश
हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सतीश, जिसे कह सकते हैं अनलॉक एक जो है वो शुरू हो गया है और आज उसका पहला दिन है। लेकिन सतीश, मैं आपसे समझना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं के न्यूज, आप थोड़ा सा उन्हें तस्वीरें भी दिखाइए कि सड़कों का इस वक्त क्या नजारा है और क्या जानकारी इस बीच आपके पास। जिस तरीके से आज लॉकडाउन 5.0 चल रहा है और इसको एक तरह और लॉकडाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया हुआ है और उन्होंने बहुत कुछ आज के दिन खोला हुआ है। अब इस समय हम उत्तर प्रदेश परिवहन के बस अड्डे पे खड़े हैं, जहां पे कुछ यात्री लोग जाने के लिए भी तैयार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको ग्रेटर नोएडा से दिखा रहे हैं, जो ये उत्तर प्रदेश परिवहन का बस अड्डा बना हुआ है। ये बसें इस समय पूरी खाली खड़ी हुई हैं और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पे जाने के लिए खड़े हैं। जी हाँ सतीश, मैं देख रहा हूं कि काफी लोग जो है वहां पर खड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लोगों से बात हुई है, ये अनलॉक को किस तरह से ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये रियायत और इजाजतें तो दी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अब बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा, उन्हें मास्क पहनना होगा, उन्हें तमाम वो नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा जो नियम बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग खड़े आए उनसे हम खुद ही बात करते हैं कि आज वो लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले लेने के बाद में जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें यहाँ से अड्डे से निकलेंगी, जो मजदूर, जो छात्र, जो और लोग जनता है जो अपने घर जाना चाह रही है, उन्हीं लोग से ये बात करते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन लगातार करने को कहा जा रहा है, तो वो लोग अपने जो घरों को जाएंगे तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, और जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करी जा रही है तो सुरक्षा व्यवस्था वो किस तरीके से करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ मजदूर लोग आए, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया हो गया है, आप इस समय बस अड्डे पे खड़े हैं, तो आप किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था करेंगे अपने आप? सोशल डिस्टेंस का पालन की जो बात कही जा रही है, आप किस तरीके से नहीं? तो जिस अगर आप बस में बैठेंगे तो भीड़ भाड़ भी होगी, तो आप उससे कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो यहाँ के मजदूर जो जाने वाले लोग हैं उनको खुद ये नहीं पता है कि सुरक्षा व्यवस्था वो अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था तो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि जो राहगीर जाएंगे बस के द्वारा, तो वो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक भी उनके साथ। लेकिन सतीश, मैं मानता हूं कि आप इस वक्त बस अड्डे पे खड़े हुए हैं, लेकिन सड़कों का नजारा आपने क्या देखा? वहां पे किस तरह की भीड़ नजर आई, वहां पे किस तरह की आवाजाही नजर आई? सतीश, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से आज सोशल डिस्टेंस की बात करी जा रही थी, तो सुबह जब हमने सड़कों का नज़ारा देखा तो जो कंपनी के जाने वाले लोग थे और अपने ऑफिस को जाने वाले लोग थे, तो वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की बात करी जा रही है, तो पब्लिक अपने आप में ही सोशल डिस्टेंस पालन नहीं करी। अगर इस तरीके का माहौल रहा तो आगे क्या होगा, तो वो तो सरकार आगे उसमें फैसला लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो सड़कों पर पहले दिन भीड़ भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे संवाददाता सतीश नोएडा से हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी में बस सेवा शुरू हो गई है, लेकिन बस सेवा शुरू होने के साथ साथ जो तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से जो है बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिम्मेदारी भी बहुत अहम है। जिम्मेदारी इसलिए अहम है क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। इजाजत देना बहुत जरूरी थी, लेकिन
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज करना है अपने आप को, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ज्यादा दिन चीजें बंद नहीं रखी जा सकती, लिहाजा यह मजबूत फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन इस फैसले को जमीन पर आप ही लोगों को उतारना है। आत्मनिर्भर बनने की जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, उस आत्मनिर्भरता को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो ठीक है, सड़कों पर पहले दिन भीड़ नजर आ रही है और साथ ही साथ बंदिशों के साथ छूट का भी ऐलान किया गया है। लेकिन ये जो छूट दी गई है इसको समझने की जरूरत है और इस अनलॉक 1 को भी समझने की जरूरत है। यह अनलॉक 1 का मतलब आजादी नहीं है, इस अनलॉक 1 का मतलब आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।